हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छी होंगी। मेरा नाम है अभिषेक और वेलकम एक बार फिर से आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो हर एक एस्पिरेंट के लिए, कोई बच्चा है या उसके पेरेंट्स या कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा है, सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज हम बात करेंगे HIV और एड्स को लेकर। अगर आप डेट की बात करें तो आज है 1 दिसंबर और आज पूरे विश्व में वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि आज के दिन लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि एड्स क्या है, HIV क्या है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो एड्स और HIV को फैलने के बहुत से कारक हैं। मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता सकूं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं WHO के आंकड़ों के अकॉर्डिंग, तो आपको बता दें कि हर एक 100 सेकेंड में, यानी एवरी 100 सेकेंड एक छोटा बच्चा जो होता है न्यूनेट्स, वो HIV पॉजिटिव पाया जाता है। यानी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से जो है माँ के गर्भ से वो बच्चा HIV पॉजिटिव होकर बाहर आता है। आपको जानना यहाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि HIV या इसको एड्स बीमारी का नाम है और HIV एक वायरस होता है। एड्स एक लाइलाज बीमारी है। अगर आपको एक बीमारी एक बार हो गई तो आप पूरे जीवन इस बीमारी को झेलेंगे और धीमे धीमे करके आपकी मृत्यु होती रहेगी, क्योंकि बेसिकली ये आपके इम्यून पे अटैक करता है। और जब किसी व्यक्ति की इम्यून जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो उसको अगर एक बीमारी हो गई तो वो लंबे समय तक चलती है, फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। और आप चाह कर भी HIV अगर आपको हो गया, एड्स आपको हो गया, तो उससे आप कभी बच नहीं सकते हैं। हाँ, मार्केट में कुछ मेडिसिन आई हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी इम्यून को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अगर आपकी एक HIV या एड्स वाली लाइफ 40 साल की है तो आप उन मेडिसिन को यूज करके 45 साल तक जी सकते हैं। बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि HIV या एड्स की जो जानकारी है, जो प्रिकॉशंस है, वही इसका इलाज है, तो ये गलत नहीं होगा। तो आइए बात करते हैं टॉपिक में। हम एक एक चीज़ सिंपल में क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि HIV या एड्स जो है ये बेसिकली क्यों इतनी तेज़ी से फैल रहा है। कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स, मतलब आपके हों या मेरे हों, सभी की भी इसमें गलती होती है। जब हम कोई महामारी फैलती है, जैसे बात कोरोना की करूं, तो जब कोरोना बीमारी फैली तो लोगों ने बताया कि आप मास्क यूज़ करो, आप ग्लव्स यूज़ करो, आप सैनिटाइजर यूज़ करो, आप हाथ धो लो, लोगों से दूर रहो। लेकिन हमारे समाज में, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, जब कोई बच्चा 12 साल यानी जब प्यूबर्टी क्रॉस करता है, प्यूबर्टी में होता है, उसके बाद से ही बेटा हो या बेटी हो, दोनों का अपने माँ बाप के संपर्क थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। कहीं ना कहीं माँ बाप बच्चों से दूर होते हैं। और ये जो सेंसिटिव टॉपिक है एड्स, HIV, इन सब टॉपिक पे बात ना करके, ये समाज में एक वहम है ना कि ये थोड़ा सा गंदे टॉपिक्स हैं, इन पे बात नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये वो टॉपिक है जिस पे हर एक पेरेंट्स को बात करनी चाहिए, बच्चे को बताना चाहिए कि क्या सही क्या गलत। और अगर वो किसी रिलेशनशिप में गए हैं, वैसे करना तो नहीं चाहिए 18 से पहले या शादी से पहले, तो भी वो क्या कुछ करें जिससे वो सेफ हो सके। सबसे पहले आप कुछ यूँ समझिए कि HIV या एड्स होता क्यों है। बेसिकली 2-3 कॉज ये हैं कि अगर कोई HIV पुरुष जो है पॉजिटिव किसी महिला के साथ में सेक्स करता है तो वो महिला HIV पॉजिटिव हो सकती है। अपोजिट हैंड अगर कोई महिला है तो वो पुरुष को भी पॉजिटिव दे सकती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि अगर दोनों ही हैं तो उसके बच्चे में, या अगर पुरुष है तो उसका जब बेटा होगा तो उसमें, यानी कहीं ना कहीं संक्रमित माँ से या संक्रमित पिता से उसके बच्चे में HIV होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। HIV एक वायरस का नाम है, आपको फिर से बता दूं, और इससे जो बीमारी होती है उसका नाम एड्स होता है। कई बार होता है क्या कि जो डिस्पो होती है, सुई होती है, इन्फेक्टेड सुई, कई बार लोग ड्रग्स यूज करते हैं तो एक दूसरे को लग चले जाते हैं, तो उससे भी HIV बढ़ता है। बेसिकली अभी HIV का कोई एग्जैक्ट कॉज समझ में नहीं आया है, लेकिन आप ये समझिए कि असुरक्षित जो यौन संबंध होते हैं, यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्स, इसके अलावा ड्रिंकिंग, ठीक है ना, और किसी पॉजिटिव व्यक्ति के साथ में सेक्स करने से बहुत सारे कॉज हैं जिनसे HIV होता है। अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने आपको कुछ मेजर कॉज बताए हैं जिनको अगर आप कहें तो इससे HIV होता है। यहाँ पर कुछ एक मिथक भी हैं, लोगों को बहुत सारे गलत वो भी पता है, जैसे कि मान लिया कि अगर कोई गे है या कोई मेल टू मेल सेक्स में HIV होता है, या किसी से फर्स्ट टाइम सेक्स करेंगे तो HIV होता है, तो ये सभी मिथक हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तब तक सेफ हैं जब तक आप किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में ना जाएं, या उसको यूज़ की हुई मेडिसिन तरीके जो सुई होती है, जिसको इंजेक्शन बोलते हैं, वो यूज़ ना करें, या आपके पेरेंट्स को HIV ना हो, तब तक आप बिल्कुल सेफ हैं।
अगर नॉर्मली आप सेक्स करते भी हैं तो यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन जो होता है, कंडोम हुआ या जो कुछ भी हुआ, ये वो चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इन सेफ्टी के साथ में अगर आप सेक्स करेंगे तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, आपको कभी HIV नहीं होगा। बहुत से लोग फ़ोन कॉल मैसेजेस करते हैं कि सर क्या किसी को किस करने से HIV होता है? तो एक समझिएगा, किसी को अगर HIV हो चुका है, यानी किसी को एड्स हो चुका है और आप उसको किस करते हैं और उसके मुंह में कोई उंड है, घाव है, छाला पड़ा हुआ घाव है, और तब आप किस करते हैं तो उसके मुंह का ब्लड अगर आपके मुंह में जाता है तो बेसिकली आपको HIV हो सकता है। HIV ब्लड टू ब्लड में, या फिर आपके स्पर्म या ओवम जब दोनों मिलते हैं तो उस कंडीशन में ही आपको HIV होता है। ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं इसके, आपको एक नंबर मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वहाँ पे कमेंट करेंगे तो मैं आपके एक एक सवाल को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बेसिकली आज इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप फ्यूचर डॉक्टर्स हैं या आप इस समाज के जागरूक नागरिक बनने वाले हैं, आप अभी 14, 15, 18 समथिंग में हैं, तो इस एज ग्रुप में जब कोई बच्चा टीनेजर होता है तो वो अक्सर डिस्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गंदी मानसिकता के होते हैं। अगर कोई लड़की 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की है तो वो उस पर गलत तरीके से उसको फोर्स करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं क्योंकि टीनेजर में आप जब होते हैं तो आपको सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, तो फिर वो बहका कर उनके साथ में जबरन या किसी प्रकार से संबंध बनाते हैं। और ऐसे वो लोग होते हैं जो वैसी प्रकार के होते हैं तो उनके पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उससे भी होता है। तो बेसिकली आप जिस एज ग्रुप में हैं, आप थोड़ा सा जिम्मेदार बने, समझदार बने, और कुछ ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपको या आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो। इनकेस अगर आप ऐसा कुछ करते भी हैं आपसी सहमत से, रजामंदी से, तो उस कंडीशन में आपको प्रोटेक्शन का यूज़ करना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, आप सेफ रहेंगे, तभी इस देश का विकास होगा, तभी इस समाज का विकास होगा। तो अगर आपके कोई सवाल है HIV या एड्स से रिलेटेड तो आप कमेंट हमें जरूर करें। इसके अलावा कोशिश करें कि ड्रग्स लेने से बचें, एक सुई एक से अधिक बार यूज़ ना करें। अगर आप जो है सेक्स करते हैं तो आप प्रोटेक्ट सेक्स करें, और अगर आप एक माँ हैं या आप एक पेरेंट्स हैं और आप पेरेंट्स बनने वाले हैं, आपको कोई बेबी होने वाला है, तो आप समय समय पर अपने बेटे की अपनी वाइफ की टेस्टिंग कराते रहें। और अगर न्यू नेट्स है और HIV है या किसी भी व्यक्ति को HIV है तो आप उसको सपोर्ट करें और उसको नज़दीकी जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे संपर्क में जाएं। HIV लाइलाज बीमारी है, लेकिन अगर इसको हम सपोर्ट करेंगे तो एक जिसको भी पॉजिटिव है उसकी लाइफ बढ़ सकती है। उससे कोई दूरी ना बनाए, क्योंकि उसके साथ में खाना खाने से, उसके साथ में रहने से किसी को HIV नहीं होता है। बहुत से सवाल हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अपकमिंग वीडियोस में एक एक टॉपिक को कवर कर सकूं, बिकॉज एक चैनल पे बहुत सारी वीडियोस दे पाना बहुत टफ होता है। मैं आपके लिए एक और चैनल लाने वाला हूं जहां पे मैं सिर्फ मेडिकल रिलेटेड बात करूंगा, वहां पर आपके सभी सवालों का आंसर दूंगा। तो अगर कोई डाउट है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप कमेंट करें, मैं आपके हर एक डाउट क्लियर करूँगा। आप सभी सेफ रहें, स्वस्थ रहें और अपनी स्टडी करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।